दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, अगर आपका बचत खाता यानी सेविंग्स अकाउंट या एफडी खाता देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई में है, या फिर आप एसबीआई में बचत खाता या एफडी खाता खुलवाने जा रहे हैं, तो आपके लिए जरूरी खबर है। दरअसल बैंक ने बचत खाते और एफडी खाते पर ब्याज दरों में बदलाव किया है। बैंक ने बचत और एफडी खाते की ब्याज दरों में कितना बदलाव किया है, इससे आपको नफा होगा या नुकसान होगा, नई ब्याज दरें कब से लागू हो गई है, ये सब हम आपको इस एपिसोड में आगे बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आप सबसे गुजारिश है कि चैनल के लिए नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जानकारी पहुंचे। हो सकता है आपके एक शेयर से आपके किसी अपनों का ही फायदा हो जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं एसबीआई की बचत खाते और एफडी खाते की ब्याज दरों की। पहले बचत खाते की ब्याज दर की बात कर लेते हैं। तो एसबीआई ने बचत खाते की ब्याज दर में कटौती कर दी है। बैंक पहले बचत खाते पर 10 करोड़ रुपए तक की शेष जमा राशि पर हर साल 2.70% ब्याज देता था, जबकि 10 करोड़ से अधिक की शेष जमा राशि पर हर साल 3% ब्याज देता था। लेकिन बैंक अब सभी जमा राशियों पर हर साल 2.5% ब्याज देगा। यानी बैंक ने बचत खाते की ब्याज दर में 0.20% से लेकर 0.50% तक की कटौती कर दी है। नई दरें 15 जून से लागू हो गई हैं। तो बचत खाते की ब्याज दर में जो बदलाव किया गया है उससे आपको कितना नुकसान होगा वो जान लेते हैं। मान लिया कि पहले अगर आप 10,000 रुपए एसबीआई में यूं ही छोड़ देते तो आपको हर साल 270 रुपया ब्याज मिलता, लेकिन 15 जून के बाद आपको 250 रुपये ब्याज मिलेगा। यानी 10,000 रुपये पर 20 रुपये का सीधा सीधा नुकसान हो रहा है। अब बचत खाते की ब्याज दर का मतलब भी जान लीजिए। बचत खाते की ब्याज दर से तात्पर्य ब्याज के उस प्रतिशत से है जो बैंक बचत खाते में जमा राशि पर देता है। अपने बचत खाते में आप किसी भी समय धनराशि जमा कर सकते हैं और निकाल सकते हैं, इसलिए जब तक आपके खाते में धनराशि रहेगी तब तक आप ब्याज अर्जित करते रहेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के नियमों के अनुसार आपके बचत खाते पर ब्याज की गणना आपके खाते में दैनिक समापन शेष के आधार पर की जाती है। मतलब हर दिन आपके बचत खाते में कितना पैसा बचा हुआ है उसके आधार पर बचत खाते की ब्याज दर की गणना की जाती है। आमतौर पर आप अपने बचत खाते से पूरे महीने में बार बार निकासी करते हैं और जमा करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप खाते की शेष राशि में उतार चढ़ाव होता रहता है। वेतन क्रेडिट के कारण आपके खाते का शेष आमतौर पर महीने की शुरुआत में अधिक होता है। जैसे जैसे महीना आगे बढ़ता है आप अपना किराया चुकाने, अपने बिलों का निपटान करने, किराने का सामान खरीदने और अन्य मासिक दायित्वों को पूरा करने के लिए धन निकाल सकते हैं। ऐसा करने से आपके खाते की शेष राशि में बदलाव आता है। दूसरी ओर यदि आपने निवेश किया है तो आपको मासिक भुगतान प्राप्त हो सकता है, जिससे शेष राशि फिर से बढ़ जाएगी। अब बात कर लेते हैं एसबीआई की एफडी की नई ब्याज दरों की। तो एसबीआई ने 3 करोड़ रुपए तक की एफडी की ब्याज दरों में 0.25% तक की कमी कर दी है। नई दरें 15 जून से लागू हो गई हैं। नई दर नई एफडी और मैच्योर हो चुकी एफडी के रिन्यू कराने पर लागू होगी। सीनियर सिटीजन एसबीआई पेंशनर्स को पहले की ही तरह आम नागरिकों के मुकाबले सालाना 0.50% ज्यादा ब्याज मिलता रहेगा। तो 15 जून 2025 को संशोधित ब्याज दर के बाद आम नागरिकों और सीनियर सिटीजन को एफडी पर किस अवधि के लिए कितना ब्याज मिलेगा वह जान लेते हैं। आम नागरिक यानी जिनकी उम्र 60 साल या उससे कम है, और सीनियर सिटीजन यानी जिनकी उम्र 60 साल या उससे अधिक है। तो 7 से 45 दिनों तक की एफडी पर आम नागरिकों को अब हर साल 3.05% ब्याज मिलेगा, जबकि सीनियर सिटीजन को 3.55%। 46 दिनों से लेकर के 179 दिनों की एफडी पर आम नागरिक को अब हर साल 5.05% ब्याज मिलेगा, जबकि सीनियर सिटीजन को 5.55%। 180 दिनों से लेकर के 210 दिनों तक की एफडी पर आम नागरिकों को अब 5.80%, जबकि सीनियर सिटीजन को 6.30% ब्याज मिलेगा। 211 दिनों से लेकर के 1 साल तक की एफडी पर आम नागरिक को हर साल 6.05%, जबकि सीनियर सिटीजन को 6.55% ब्याज मिलेगा। 1 साल से लेकर के 2 साल तक की एफडी पर आम नागरिकों को हर साल अब 6.25% और सीनियर सिटीजन को 6.75% ब्याज देगा एसबीआई। 2 साल से लेकर के 3 साल तक की एफडी पर आम नागरिकों को अब हर साल 6.45% और सीनियर सिटीजन को हर साल 6.95% ब्याज देगा एसबीआई।
3 साल से लेकर के 5 साल तक की एफडी पर आम नागरिकों को अब हर साल 6.30% और सीनियर सिटीजन को 6.80% ब्याज देगा एसबीआई। 5 साल से लेकर के 10 साल तक की एफडी पर आम नागरिकों को अब हर साल 6.05% और सीनियर सिटीजन को हर साल 7.05% ब्याज मिलेगा। क्योंकि जो खास एफडी है जिसको कि अमृत दृष्टि भी कहा जाता है, उसमें अगर आम नागरिक पैसा लगाते हैं तो उनको हर साल 6.60% और अगर सीनियर सिटीजन पैसा लगाते हैं तो हर साल 7.10% ब्याज देगा एसबीआई। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि एसबीआई सामान्य नागरिकों और सीनियर सिटीजन को 444 दिनों की जो खास एफडी है जिसका नाम अमृत दृष्टि है उस पर सबसे ज्यादा ब्याज दे रहा है। सामान्य नागरिकों को 444 दिनों की एफडी पर 6.60% सालाना ब्याज दे रहा है एसबीआई, जबकि सीनियर सिटीजन को 7.10% सालाना ब्याज दे रहा है। दोस्तों, यह जानकारी पब्लिक डोमेन में उपलब्ध आंकड़ों और एसबीआई की आधिकारिक वेबसाइट पर आधारित है। ब्याज दरें समय समय पर बदल सकती हैं। एफडी कराने से पहले बैंक की वेबसाइट या नजदीकी शाखा से ताजा जानकारी जरूर प्राप्त कर ले, उसके बाद ही कोई फैसला ले। दोस्तों, ब्याज दरों में यह कटौती भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रेपो रेट में लगातार की जा रही कटौती को देखते हुए की गई है। अगर आप एसबीआई में एफडी करने की सोच रहे हैं तो नई ब्याज दरों को ध्यान में रखकर ही निवेश करें। आपको बता दूं कि इस साल फरवरी से लेकर के जून तक के दौरान आरबीआई ने रेपो रेट में 1% की कटौती कर दी है। रेपो रेट में कटौती की वजह से बैंक एफडी पर ब्याज दरों में कटौती करते हैं जबकि लोन सस्ता करते हैं। यानी रेपो रेट में कटौती से लोन लेने वालों को फायदा होता है और एफडी कराने वालों को नुकसान होता है। दोस्तों, आपको बता दूं कि एसबीआई में आप एक बार में 7 दिनों से लेकर के 10 साल तक की एफडी कर सकते हैं। एफडी पर ब्याज आप हर महीने या हर 3 महीने पर या मैच्योरिटी पर मूलधन के साथ ले सकते हैं। आप ब्याज को फिर से निवेश की मंजूरी बैंक को दे सकते हैं। नई दरें नई एफडी कराने या एफडी रिन्यू कराने वालों को मिलती है। कहीं भी एफडी कराने से पहले उसकी ब्याज दर और मैच्योरिटी पीरियड जरूर देख लें। ज्यादा ब्याज दर रहने पर ज्यादा ब्याज मिलता है। एसबीआई में कम से कम 1,000 रुपए से एफडी शुरू कर सकते हैं। अधिकतम की कोई सीमा नहीं है, यानी एक बार में जितना चाहे उतने पैसों की एफडी करा सकते हैं। आप बैंक शाखा में जाकर एफडी करा सकते हैं या फिर इंटरनेट या मोबाइल बैंकिंग के जरिए घर बैठे खुद से। एफडी खाते में नॉमिनी का नाम देने की सुविधा है। एफडी पर कर्ज लेने की भी आपको सुविधा मिलेगी। फिक्स डिपॉजिट यानी एफडी, हिंदी में उसको सावधि जमा कहते हैं, उसके बारे में भी जान लीजिए। फिक्स डिपॉजिट जिसे एफडी भी कहा जाता है, भारत में एक लोकप्रिय निवेश विकल्प है जो अपनी स्थिरता के लिए जाना जाता है। एफडी के साथ आप एक पूर्व निर्धारित अवधि के लिए सहमत ब्याज दर पर एक निश्चित विशिष्ट राशि जमा कर सकते हैं। एफडी ब्याज दर आपके एफडी कार्यकाल के दौरान मूल राशि पर अर्जित ब्याज के प्रतिशत को दर्शाती है। आप अलग अलग अवधि के लिए अलग अलग दरें अर्जित करेंगे। एफडी ब्याज दरें भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की मौद्रिक नीति, मुद्रास्फीति दर और समग्र आर्थिक परिदृश्य जैसे कारकों से प्रभावित होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आरबीआई जब रेपो रेट बढ़ाता है तो एफडी की ब्याज दरों में बढ़ोतरी करता है बैंक, और आरबीआई अगर रेपो रेट में कटौती करता है तो बैंक भी एफडी की ब्याज दरों में कटौती करता है। और आरबीआई का जो रेपो रेट पर फैसला होता है वह बहुत कुछ मौजूदा महंगाई दर और जीडीपी ग्रोथ पर निर्भर करता है। एफडी चूंकि लोकप्रिय निवेश साधन है तो एफडी में लोग निवेश क्यों करते हैं या आपको क्यों करना चाहिए वो भी जान लीजिए। जब आपकी बचत बढ़ाने की बात आती है तो फिक्स डिपॉजिट एक विश्वसनीय और सुरक्षित निवेश विकल्प है जो कई फायदे देता है। एक निवेशक के रूप में उन विकल्पों का पता लगाना आवश्यक है जो स्थिर रिटर्न प्रदान करते हैं, और बैंक एफडी अपनी प्रतिस्पर्धी ब्याज दरों के लिए जाने जाते हैं। एफडी में निवेश करने का एक प्राथमिक कारण रिटर्न की पूर्वानुमेयता है। बाजार से जुड़े निवेशों के विपरीत फिक्स डिपॉजिट दरें बाजार के उतार चढ़ाव से अप्रभावित रहती हैं। यदि आप जोखिम मुक्त स्थिर विकास की तलाश में हैं तो यह स्थिरता आपके लिए विशेष रूप से फायदेमंद है। एफडी में जिस ब्याज दर पर आप पैसे लगाना शुरू करते हैं मैच्योरिटी तक वह ब्याज आपको मिलता रहता है, लेकिन जो बाजार पर आधारित निवेश साधन है जैसे कि म्यूचुअल फंड, शेयर बाजार, प्रॉपर्टी, सोना, उसमें ऐसी बात नहीं होती है। उसमें रिटर्न में उतार चढ़ाव आते रहता है। इसके अलावा एफडी कुछ महीनों से लेकर कई वर्षों तक के विकल्पों के साथ कार्यकाल के मामले में लचीलापन प्रदान करते हैं। यह इसे आपकी वित्तीय योजनाओं के अनुकूल बनाता है, चाहे आप अल्पकालिक लक्ष्य के लिए बचत कर रहे हों या लंबी अवधि के लिए योजना बना रहे हों।
फिक्स डिपॉजिट यानी सावधि जमा में निवेश करते समय किन किन बातों का ध्यान रखें जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले, वो जान लेते हैं। अपने वित्तीय लक्ष्यों का आकलन करें और उनके अनुरूप एफडी अवधि चुनें। मान लिया कि आप 1 साल के लिए अपना लक्ष्य तय करते हैं तो 1 साल वाली एफडी में आप पैसा लगा दें। अगर आप 5 साल का वित्तीय लक्ष्य तय करते हैं तो 5 साल की एफडी में पैसा लगा दें। अगर 10 साल का आप वित्तीय लक्ष्य तय करते हैं तो 10 साल की एफडी में पैसा लगा दें। अल्पकालिक एफडी तत्काल आवश्यकताओं के अनुरूप हो सकती है, जबकि लंबी अवधि की एफडी उच्च ब्याज दरें और कर लाभ प्रदान कर सकती है। अल्पकाल मतलब अगर आपको लगता है कि 60 दिनों में आपको पैसों की जरूरत है तो आपके पास जो बचे हुए पैसे हैं उसको 7 दिनों की एफडी करा दीजिए, उस पर आपको सेविंग्स से ज्यादा रिटर्न मिल जाएगा। अलग अलग परिपक्वता तिथियों वाली एफडी को क्रमबद्ध करके अपने निवेश में विविधता लाएं। यह रणनीति लंबी अवधि की जमा पर उच्च एफडी दरों से लाभ प्राप्त करते हुए नियमित तरलता सुनिश्चित करती है। अलग अलग अवधि वाली एफडी मतलब मान लिया कि आपको 1 लाख रुपए की एफडी करनी है तो आप 1 लाख रुपए की एफडी किसी खास अवधि में करने के बजाय अलग अलग अवधि वाली एफडी में कर दे। कुछ पैसों को आप 5 साल की एफडी में जमा कर दे, कुछ पैसों को 7 साल की एफडी में जमा कर दे, कुछ पैसों को 3 साल की एफडी में जमा कर, कुछ पैसों को 444 दिनों की एफडी में जमा कर दे, तो इससे आपको ज्यादा रिटर्न की उम्मीद बढ़ती है। ब्याज दर के रुझानों पर नजर रखें क्योंकि वो आपकी कमाई पर असर डाल सकते हैं। संचयी एफडी का विकल्प चुनने से आपके ब्याज को बढ़ाने और परिपक्वता पर अधिक रिटर्न प्रदान करने में मदद मिल सकती है। ब्याज दर के रुझानों पर नजर रखें, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब होगा कि आरबीआई कब रेपो रेट बढ़ाने जा रहा है, कब रेपो रेट घटाने जा रहा है। जोखिम और रिटर्न को संतुलित करने के लिए अपने निवेश को एफडी और अन्य निवेश साधनों के बीच विभाजित करने पर विचार करें। मतलब कुछ पैसे एफडी कर दे, कुछ पैसों को शेयर मार्केट में लगा दे, कुछ पैसों को म्यूचुअल फंड में लगा दे, कुछ पैसों को सोना में लगा दे, कुछ पैसों को प्रॉपर्टी में लगा दे। तो इसका मतलब ये हो गया विविधता लाना, इसको कहा जाता है डाइवर्सिफाई करना निवेश को। समय से पहले मैच्योरिटी से पैसे निकासी को लेकर सावधान रहें क्योंकि उन पर जुर्माना लग सकता है। तो बी योर मनी मैनेजर में आज इतना ही। एसबीआई द्वारा एफडी की ब्याज दरों में और बचत खाते की ब्याज दर में जो कमी की गई है उस पर आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जाकर हमें जरूर बताएं। अब जब ब्याज दरों में कमी की जा रही है एफडी और बचत खाते की, तो आप अपने पैसों को कहां निवेश करने जा रहे हैं ज्यादा पैसा पाने के लिए, ये भी कमेंट बॉक्स में जाकर लिखिएगा तो अच्छा लगेगा। एपिसोड कैसा लगा इसके बारे में भी लिखिएगा। इस एपिसोड या पैसों से कोई सवाल हो तो जरूर पूछेगा। आगे किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं हमें बताएंगे तो अच्छा लगेगा। धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों, ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।